यार मुरादे, मेरी बात सुन। इधर। क्या बात? जीजू जीजू बी सीरियस। अच्छा, अगर मेरे साथ बात करनी है तो ये मुझे छेड़ने की कोशिश ना किया कर। नहीं यार, नाराज ना होना, तू बात सुन। हाँ। यार मुरादे, यार मैं बारिशों की वजह से बड़ा परेशान हूँ। वजह? देख ना, अगर 2 घंटे बारिश हो तो 8 घंटे मेरे घर की छत टपकती है। तो आजकल की जो बारिशें हैं वो 12-12 घंटे होती हैं। फिर तू खुद हिसाब लगा ले कितने घंटे छत टपकेगी। तो कोई मसला ही नहीं है, हिसाब का क्या है? 8 ज़रबे 2 जमा 12। तू मैंने हिसाब में किधर लगा दिया? मतलब तू चाहता क्या हो? यार मेरा दिल करता है कि थोड़े से पैसे इकट्ठे करके ना तो इस्लामाबाद में एक पक्का मकान ले लूं, थोड़ा ऊंचा और पक्की छत वाला। अल्लाह करे, है ना? फिर बारिश वाले दिन ना मैं उसकी छत पे बैठ के दूरबीन लेके यूं लगा के दूर नाला पे तेरा कच्चा मकान तैरता हुआ देखूं। बिल्ली के ख्वाब में चिचिड़े। बिल्ली किसे कहा? तुझे कहा है? ओए रामू मुराद। हाँ जी। ओए होए होए होए, क्या हो गया जी? बानी साहब, आपकी गुमशुदगी की खबर छप गई है जो इतने परेशान है। और ये कैसे हो सकता है? नहीं के मतलब क्या कैसे हो सकता है जी? ओह बानी साहब, पुट रोशनी ऑन द खबर। ओए खबर ये है कि एक कनाल का प्लॉट सिर्फ 5 लाख रुपए में। तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है जी? और इस प्लॉट पर मकान भी बना हुआ है। ओह अच्छा, लगता है किसी ने गलती से असल कीमत अखबार में छपवा दी है। ये नहीं यार, मुझे ये कोई 2 नंबर काम लगता है। बानी साहब पामे, ये 2 नंबर मकान है, ये 4 नंबर मकान है, कुछ भी है, मेरे पास पैसे होना तो मैं यूं करके ले लूं। वजह ये बाउनवीद के वो मेरे घर वालों की जान ना टिपकन टोला से छूट जाएगी। ये टिपकन टोला क्या होता है भाई? ओ बाउनवीद मेरी टिप, इसने टोला इकट्ठा कर लिया, टिपकन टोला। नहीं वो टिपकन टोला मैं कैसे समझाऊं मैं। 1 मिनट बाउनी साहब, ये पानी है, ये हाथ इधर कर। ये फर्श का रोल अदा कर रहा है और ये जग छत का रोल अदा कर रहा है, बारिश का मिला के। ये देखें, आवाज सुने आप, चुप करके, चुप। ये आवाज आई है ना, इस किस्म की जब 5-6 किस्म की आवाजें होती हैं ना, उधर एक कोने में परात, इधर जनाब बाल्टी, इधर लोटा, तो 3-4 आवाजें जब मिक्स होके आती हैं ना, उसको हम कहते हैं टिपकन टोला। अच्छा चलो जाए। चलो जा। तुम भी जाए। हैं जी? टिपकन टोला इस्लामाबाद में एक कनाल पर बनाया मकान सिर्फ 5 लाख रुपए में। भाई सच्ची बात है, मुझे तो यकीन नहीं आया। तो इसमें यकीन न करने की क्या बात है अब्बा जी? अखबार आपके सामने है, आप खुद पढ़ लें। जाओ दिखाओ। मैं दिखाता हूँ। कहाँ है? ये हाँ, इस्लामाबाद में एक कनाल पर बना हुआ डबल स्टोरी मकान, मालिक का अपना बनाया हुआ, कीमत सिर्फ 5 लाख रुपए। भाई मेरा ख्याल है कि कातिब 5 से पहले 1 का हिंसा लिखना भूल गया, वरना ये कम से कम 15 लाख का होना चाहिए था। अखबार छपने से पहले बाकायदा प्रूफ रीडिंग होती है अब्बा जी, और आप है कि कीमत बढ़ाने पे तुले में। खैर ये तो अलग बात है, वैसे है ये 5 लाख ही। ओहो, तो इसमें इतनी बहस की क्या जरूरत है? भाई इश्तिहार के साथ टेलीफोन नंबर छपा हुआ है, फोन करके मालूम कर लो। लो हाँ देखो जरा मिलाओ। इस तरफ तो ध्यान ही नहीं गया, मैं नंबर मिलाता हूँ। अब्बा जी आप खुद बात करें। अच्छा, हेलो, कौन? हामिद साहब? मैं बोल रहा हूं, हामिद अली। हाँ, बात यह है भाई कि ये 5 लाख ही है। जी हाँ। क्या कहा? आपको यकीन नहीं आया? तो चलिए, अगर आप ज्यादा समझते हैं तो 5-10 हजार मजीद कम भी हो सकते हैं। भाई लेकिन आप ये अपना मकान इतना सस्ता क्यों बेच रहे हैं? कोई अचानक मजबूरी आ पड़ी है, या घर में कोई बीमार है जिसको मुल्क से बाहर लेकर जाना है, या कर्ज ख्वाह तंग कर रहे हैं, या फिर दामाद ने मजीद पैसों का मुतालबा कर दिया है, या घर में जिन भूतों का कब्जा है क्या? अरे साहब, किस्सा कुछ नहीं है, और ना भूतों ने कब्जा किया है, बस बेचना है तो बेचना है, सीधी सी बात है। यूं समझ लें कि ये मेरा एक फालतू मकान। क्या मतलब? यानी आप इस मकान में खुद नहीं रह रहे हैं? अरे नहीं साहब, मैं तो किराए के मकान में रहता हूं, 3 मरले पर मुश्तमिल निहायत कुशादा मकान है। जी,
ये मकान मेरे इस घर से 3 मकान छोड़कर है जिसे मैं बेचना चाहता हूँ। जी हाँ, लेकिन साहब एक बात मैं आपसे वाजे कर दूं, वो ये कि अगर आप ये मकान खरीदना चाहते हैं तो इसका कब्जा आपको खुद लेना पड़ेगा। जी जी, यही तो एक मसला है। भाई कीमत तो 5 लाख ही है, लेकिन मकान का कब्जा हमें खुद लेना पड़ेगा। तो ये कौन सा मसला है अब्बा जी? लाहौर में मेरे एक दोस्त के दोस्त हैं, उनके लिए इस तरह के काम तो उनके बाएं हाथ का खेल है। तो फिर मैं बात करूं? बिल्कुल अब्बा जी, इससे पहले कि ये सौदा कोई और करे आपको तो ब्याला भी पकड़ा देना चाहिए था। बेटा अच्छी तरह से सोच लो, ऐसा ना हो कि लालच में हम अपना ही नुकसान कर बैठे। कुछ नहीं होता अम्मी जी, मैं इस तरह के मसले पहले भी देख चुका हूं। अब्बा जी बस आप बात पक्की करें। अच्छा भाई तुम कहते हो तो मैं बात कर लेता हूं। हामिद साहब। जी हाँ, मैं दरी बोल रहा हूँ। भाई मैं आपका मकान लेने के लिए तैयार हूं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत नेकी का काम किया है। अल्लाह ताला आपका दोनों जहानों में भला करे। इस्लामाबाद में एक कैनाल पर एक उम्दा मकान बराए फरोख्त, और कितने का? सिर्फ 5 लाख रुपए का। इस्लामाबाद में एक मकान बराए फरोख्त सिर्फ 5 लाख। हाँ। अरे छोड़ो शमीम रहने दो, ये तो लगता है जो मेरे पास जेवर है ना वो भी चला जाएगा। कैसी बातें कर रही हो, कमाल बात कर रही हो। आजकल गांव में कोई मकान नहीं मिलता 5 लाख रुपए का। नहीं तो इसीलिए तो कह रही हूँ, नजर तुम्हारी ठीक है, यानी चेक कराते रहा करो। मुझे लगता है एक नंबर में कोई गड़बड़। क्यों? अच्छा गौर से पढ़ो, वो 5 है ना, जो उसके आगे यकीनन 6 होगा, जिसे तुमने कॉमा समझ के नजरअंदाज कर दिया होगा। लो तुम मजाक समझ रही हो ना? लो खुद पढ़ लो। हाँ। शमीम ये कौन बेवकूफ है? वाकई ये तो सच है। 5 लाख में बंगला एक कनाल पे। हाँ। जल्दी नंबर बताओ। मैं उसके मालिक मकान को फोन करता हूँ। नंबर 216848। हाँ, मालिक मकान से अभी मैं सौदा करता हूँ। देखो हाँ, देखो एक कैनाल पर है और एक बंगला इस्लामाबाद में 5 लाख रुपए का। चलिए हम ऐसे करेंगे ना, उस बंगले को खूब चमका दमका के लिशका पुचका के 50 लाख में बेच देंगे। आधे पैसे हैं। एंगेज है तो क्या, तो तुम फोन ही रख दोगे? दोबारा ट्राई करो, हमारा फायदा है। हाँ बिल्कुल। हाय अल्लाह, मेरी जिंदगी का ख्वाब पूरा हो जाएगा। एक घर मेरा जाती हो जाएगा। शमीम मैं उस पर बिल्कुल अपना नाम लिखूंगी। अच्छा तुम्हें कोई इतराज नहीं होना चाहिए। आशियाना ए बेगम शमीम। यस, फिर एंगेज। वालेकुम सलाम नवीद, जल्दी आओ। अच्छा हुआ तुम आ गए। मैंने तुमसे ये पूछना था कि तुमने वो अखबार में इश्तहार जो है मकान बराए फरोख्त, वो पढ़ा? हाँ जी पढ़ा है जी। तो तुम्हारा क्या ख्याल है उसके बारे में? सर आप भी वैसे हमेशा देर से ही सोचते हैं जी। क्या मतलब तुमने खरीद लिया? नहीं, तुम कहना क्या चाह रहे हो भाई? और सर मैंने फोन किया था जी इश्तहार पढ़ के जी, वो कोई मसूद भट्ट थे, उन्होंने कहा है कि वो तो बिक चुका है। हाय अल्लाह, मेरा आशियाना अधूरा ही रह गया। लगा दी ना नजर तुमने? मैंने नजर लगा दी? वो किस तरह? वो इस तरह से कि कोई भी काम मुकम्मल होने से पहले तुम बस कहना शुरू कर देती हो कि हाँ क्या के से कंजूस। भागो मत, निकलो यहां से। चलो काउंटर पे, काउंटर खाली पड़ा है, बदतमीज आदमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ भाई मसद भट्ट, क्या हाल है तुम्हारा? अभी थोड़ी देर पहले तक तो ठीक था जी, अब ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ तुम्हारे हाल को? होना क्या था जी, उधर मकान के सौदे पक्के हो रहे हैं, टेलीफोन पे टेलीफोन खड़काए जा रहे हैं। मजलूम किराएदार किया और बदवा का तो किसी को खौफ ही नहीं है जी। आपकी वकालत तो रहेगी ना तरीकी तरीकी। न सूदे बन ना, रात पर न उतर, जितना गुड़ डालेगा उतना ही मीठा होगा। अच्छा, एक दफा मुझे मकान से बेदखल होने दें आप। मेरे मौला ने चाहा ना तो इतना गुड़ भी नहीं मिलेगा। नहीं होता तू मकान से बेदखल, हमारा तो रोज का काम है, बस देखता जा मैं करता क्या हूँ। अच्छा तो ठीक है। मुश्तरी होशियार बाश, हर गाह वाजिद किया जाता है कि बाद अखबारात में एक इश्तहार बराए फरोख्त मकान नंबर 17 वाक़ई इस्लामाबाद शाया हुआ है। मकान मुश्तहिर में मेरा मुवक्किल मुसम्मी मसूद भट्ट वल दाऊद भट्ट अरसे 10 साल से किराएदार है और किराया मकान मुबलिक 100 रुपया माहाना अपनी मर्जी से एक तरफा तौर पर अदा करने की कोशिश भी करता रहा है। बहैसियत किराएदार इस मकान पर मेरे मुवक्किल का कब्जा रासिक है।
दरी हालात जो भी ये मकान खरीदेगा इसे मेरे मौकिल को बतौर किराएदार कबूल करना पड़ेगा। बसूरत दीगर वो अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। इसे कहते हैं सर मुड़ाते ही ओले पड़ना, यानी अभी सही तरीके से बयाना भी नहीं हुआ और वकील का नोटिस शाया हो गया अखबार में। तो इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? जाहिर है जिस शख्स का कब्जा है वो अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए कोशिश तो करेगा। तो फिर लड़ाई झगड़े वाली बात हुई ना। बैल मुझे मार, मैं पूछती हूँ इस आग में कूदने की आखिर जरूरत ही क्या थी? भाई अब तो जो कुछ होना था सो हो चुका। मैं बात कर चुका हूँ, रजिस्ट्री के कागजात तैयार हो रहे हैं, जैसे कागजात मुकम्मल हुए सौदा अंजाम पा जाएगा। एक मसला तो हल हुआ अब्बा जी। रहा सवाल कब्जे का, तो उसे भी आप हल नहीं समझे। मेरे ख्याल से मैं आज लाहौर के लिए रवाना हो जाता। और यार ऐसे लोगों के 100 तरह के नखरे होते हैं, स्पेशल खाना, स्पेशल रिहाइश। हाँ ये बताओ ठहराओगे कौन है? यहाँ अपने घर में, और कहाँ? दिमाग तो ठीक है तेरा, घर में ठहराएगा? क्यों, मैंने कोई गलत बात कह दी? और यार ऐसे लोगों को घर में नहीं ठहराते अहमद। तो कोई बात नहीं अब्बा जी, पूरा इस्लामाबाद गेस्ट हाउसों से भरा पड़ा है। किसी भी अच्छे से गेस्ट हाउस में ठहरा देंगे, और क्या। ठीक। बच्चों की फीस, कापियाँ, किताबें, नया यूनिफॉर्म, ये सब कुछ कहाँ से आएगा? या मेरे मौला भेज एक टिप का थैला। क्या? फिर से क्या ना? या मेरे मौला भेज एक टिप का थैला, इतना बड़ा। ये तो काफिया तो दुरुस्त नहीं है ना, तुम्हें पता नहीं काफिया के बगैर शेर शेर नहीं रहता, शेर हो जाता है। बेगम साहबा मुझे काफिया से क्या लेना है जी, मुझे तो बस पैसे चाहिए। काफिया मिले पावे ना मिले। हैं? रैम्बो टार्जनपुरी की मौजूदगी में ये तो क्या कह रहा है? तेरा कोई उस्ताद ही नहीं है क्या? देख मुरादे, पैसे भी उसी को मिलते हैं जिसका काफिया सही होता है। खैर अब ऐसी बात भी नहीं है। हाँ रहने दे तू। देखा है बड़े बड़े मुशायरों में बड़े बड़े शायर कैसे कैसे काफियों पर कैसी कैसी रकमें वसूल करते हैं। ये भी सही है। आइए आइए जावेद साहब, आइए प्लीज। आइए जावेद साहब, आइए। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। देखिए कोई 2-3 कमरे चाहिए, मिल जाएंगे ना? हाँ वाई नॉट जी, आप अपना आईडी कार्ड दीजिए, शादी कार्ड। बात दरअसल ये है कि मैं तो इधर इस्लामाबाद ही में रहता हूँ। मैंने गेस्ट हाउस में नहीं ठहरना। ये मेरे मेहमान हैं, ये लोग यहाँ ठहरेंगे। अच्छा। और पेमेंट मैं आपको खुद दूंगा। अच्छा पेमेंट आप? जी बिल्कुल। अरे सर आप अपना शनाख्ती कार्ड। परे परे भाई। बहुत नहीं यार, हम तुम्हारे मेहमान हैं, हमें इन चक्करों में ना डालो। आईडी कार्ड दो अपना। अच्छा ये लीजिए प्लीज। अच्छा जी। नेम साहब। नहीं सर जी। ये 2 कमरे या 3 जी? 4 आदमी हैं, गालिबन 2 कमरे काफी। नहीं 3 कर दो। मैं जरा लहरा ही सोता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, 3 कर अच्छी दें। बात है जी। जावेद साहब ये आपने बहुत अच्छा किया मुझे पहले बता दिया। जी सर। ये 3 कमरे हैं, 6, 7 और 8। अच्छा। इन्हें फौरन पहुंचाओ ऊपर। जल्दी जल्दी। बात सुनो काका, जी जी। जरा भज के मार्केट जाए ना। मैं गया जी। बड़ा सारा गिलास ला जी उसमें खारी बोतल छूट, ठीक नींबू निचोड़ के। अच्छा जी। बाबा सारा काला लून हाँ। ले गया। तुझे शायद नहीं पता। नहीं मुझे पता है। क्या जी? मुझे गैस है। शुक्र। क्या है? मुझे नहीं है ना जी। आए जी। आए सर। चले जी। 1 2 3 4 5 चले। बैठे। ओए, इसको ले जाओ और हमारे कमरे में छोड़ के आओ।
अच्छा जनाब, बेहतर जी। किसको जी? बक्से को, बक्से को। इसको यार। चल उठा के ले आ। चलो आ जाओ। वो जावेद साहब, आप पहले चाय पी लें, उसके बाद फिर चलेंगे नाजायज काबिज की तरफ। आज मौसम ऊपर कुछ खराब था शायद। जहाज बड़ा डिक डोले होता हुआ है। मैं तो जहाज में बह बह के थक ही गया हूँ। आज तो आराम ही करेंगे, आप कल आए। बेशक, लेकिन बेशक मौसम तो बिल्कुल ठीक था और मुझे तो कोई हचकोला महसूस नहीं हुआ। और देखें ना, लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचने में जहाज वक्त ही कितना लेता है। जावेद साहब, आज बस जाना है उधर। बात सुने जी। मैंने आपसे कह दिया ना आप कल आए, तो आप कल आए। ठीक है, तो मैं जाऊं तो कल फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ठीक। और सुने, गेस्ट हाउस वालों को हमारी खाद पीत के बारे में जरा डायरेक्शन देते जाएं। बेशक बेशक। श्योर श्योर, व्हाई नॉट, जरूर। सर कमरा नंबर 6 और 7 तो परसों से खाली थे जी, और 8 जो है वो आज सुबह खाली हुआ था, लेकिन तीनों अभी थोड़ी देर पहले लग गए हैं जी। अच्छा, तो कौन लोग हैं? कोई शख्स है जी नईम। हाँ। उनके मेहमान है। पेमेंट जो है वो नईम सब करेंगे, अभी ऊपर ही कमरे में। क्या मतलब, वो खुद नहीं रहेंगे यहाँ पर? नहीं सर, उनका अपना घर है इस्लामाबाद में, यहीं रहते हैं वो। अच्छा। हाँ। तो कमरे मैंने देख लिए हैं, ठीक है, लेकिन अब मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी ना रह जाए। वो जो कहें वो किया जाए, वो जो मांगे वो दिया जाए, बस। आप फिक्र ही ना करें सर, ऐसा ही होगा, बिल्कुल परेशान ना हो, आप फिक्र ना करें। आपकी तारीफ? जी नवीद, आप मेरी तारीफ बताइए ना। जी ये शमीम साहब हैं जी। हाँ जी, इस गेस्ट हाउस के मालिक हैं, और अभी थोड़ी देर पहले जो खातून खड़ी थी ना यहाँ पे, वो इनकी बेगम है, मिसेस शमीम। लो जी, चलो भाई, किसकी बारी है? ये क्या है? आराम से बोलो, जितने मर्जी जोर लगा लो, दिक तो मेरी होनी है। चौसर तो बनी बनाई आ गई है भाई। वाह। और बात सुनो बेशक, तुम लोगों ने आते हुए कुछ 2-2 4-4 जोड़े कपड़ों के रख लिए थे। कपड़े बहुत, परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर ज्यादा दिन रुकना पड़ा तो यही कपड़े दिलवा लेंगे। धोबी तो यहाँ पे आता ही होगा। वो नहीं आता तो अब आना शुरू हो जाएगा। हम जो आ गए। जो बातें इंतजामिया के जहन में नहीं है, कुछ हमारा भी तो फर्ज है ना कि हम उन्हें बताएं, कुछ सिखाएं। बेशक यार, ध्यान बेशक। क्या करता है यार। टिप टिप करता मैं फीस बनाऊंगा, मौका मिल जाएगा तो कापियां ले आऊंगा। डिडिंग 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 डिडिंग। आप मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हैं जी? बात सुन जी। हाँ जी बेटा जी। आइंदा कमरे में गाते हुए नहीं आना। अच्छा जी, जी ठीक है जी। तो सुन जी। आया किधर था? वो मैं आया था जी, खाना तैयार हो गया जी, और ये पूछना था कि खाना आप खाने वाले कमरे में खाएंगे कि इधर खाएंगे जी? बिस्मिल्लाह, खाना तैयार है। वो इतने मरे मुक्के हुए तो नहीं है, उधर ही जाके खाएंगे। और सुन जी जी। हाँ जी। हमारी मेज जरा अलहदा लगा के ना, हाँ जी, उसके ऊपर रिजर्व का फटा भी लगाना है। फटा लगाना है? तो फटा लगाएंगे तो फिर खाना किधर लगाएंगे जी? हाँ जी। मौलिया, हाँ जी, इसे जरा चेहरा कराएं। हाँ जी। जी जी। अब बता, फटा लगेगा? हाँ जी लगेगा। और खाना भी लगेगा? हाँ जी। चल फिर। बेशक।
बना बनाया मकान कौड़ियों के भाव बेच दिया है आपने। क्या कहा? कौड़ियों के भाव बेच दिया? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मैं कहती हूँ अगर इतना ही सस्ता बेचना था तो मेरे भाई के हाथों बेच देते। क्या 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 क्या? तुम्हारे भाई के हाथ बेच देता? तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। अब तो फिर भी 5 लाख रुपए मिल गए हैं, और अगर तुम्हारे भाई के हाथ बेचता ना तो एक फूटी कौड़ी तक ना मिलती। हाँ हाँ, मेरे भाई की कदर नहीं करते ना, इसीलिए आए दिन मुसीबतें उठाते हैं आप। क्या कदर, क्या मुसीबतें? चलो अंदर चलो, कोई आया है, पर्दा करो, चलो चलो। सुना है तुमने मकान बेच दिया? हाँ, बेच दिया। तो फिर यह कि तुमने अच्छा नहीं किया ना। इसमें अच्छा ना करने वाली कौन सी बात है? अरे भाई, मेरा मकान था, मैंने बेच दिया, अब आप जाने और नया मालिक मकान जाने। नया मालिक मकान, उसको भी देख लेंगे, जरा सामने तो आए। कौन किसी को देखेगा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन सुधा भट्ट साहब, वो कोई लावारिस नहीं जिसने मुझे मेरे मकान की कीमत मुंह मांगी अदा की। अच्छा जी, फिर ठीक है, जरा उसका सामना तो करवाओ। हमारा मकान था, हमने बेच दिया, अब हमारी तरफ से जाए भाड़ में। अब वो जाने और आप जाने, उसमें हिम्मत होगी तो खाली करा लेगा, नहीं तो बैठा रहेगा सारी उम्र अपने नसीबों को रोता। खैर, उसने रकम खर्च की है भाई, हिम्मत तो उसमें जरूर होगी मकान खाली कराने की। अच्छा, फिर ठीक है। वो अब ये काम निबड़ ही जाए तो बेहतर है सर। क्या ख्याल है, आज चले? वो इतनी जल्दी का है कि ये भाव नहीं, रजिस्ट्री तो हो जाने दो। रजिस्ट्री तो हो गई जनाब। ओए, सिर्फ रजिस्ट्री की क्या हैसियत है, इंतकाल भी जरूरी है। किसका? कब्जा करने वाले का। परेशान हो। वो इतना घबराने की बात नहीं है, इंतकाल मकान का होता है। बेशक बेशक। अब देखिए ना, 1 हफ्ता रजिस्ट्री में लग गया, हफ्ता 1.5 इंतकाल में लग जाएगा। मेरा मतलब है कि उस वक्त तक आप यहीं ना, तो हमारे यहीं रहने से तुम्हारा आजमा तो नहीं खराब हो जाएगा? बताओ यार, 4 आदमी इधर जान थैली पर आके लेटे हुए हैं और उसकी अकल में बात ही नहीं आ रही है। ये कम से कम 20 लाख का मकान है जो तुमने 5 लाख में खरीद लिया है। आज बेचो तो 15 लाख मुनाफा तुम्हारी जेब में पड़ा हुआ है। हाँ, बताओ, और किसी कारोबार में है इतना मुनाफा? लेकिन ये सब इनकी वजह से है। अगर ये होंगे तो कब्जा मिलेगा, नहीं तो 5 लाख बमाए रजिस्ट्री खर्चा डूबा समझो। बेशक बेशक। ना यूं ना कहिए, अब जिस रोज जावेद साहब का मूड होगा उसी दिन चलेंगे। मेरा क्या है, मुझे तो कब्जा चाहिए, 1 आध दिन देर से सही। अब अक्ल में आई है इसकी। हाँ, अच्छा, मैं पता है क्या, मैं ये कह रहा था, ये जो है ना कमरा नंबर 6, 7, 8, इसके लोग तो मुझे बड़े मशकूक से लगते हैं। शमीम, तुम मर्द लोगों को खामखा शक करने की क्यों आदत होती? अच्छा चलो ठीक है। हाँ, जब भी कोई बात होती है ना तो तुम कहती हो कि शमीम तुम दुरुस्त कहते थे। ये तो खैर है। अच्छा, ऐसे करते हैं कि रैम्बो को बुला के उससे पूछते हैं उसकी क्या राय। रैम्बो से पूछते हैं। हाँ। चलिए पूछ लें। रैम्बो बात सुन, इधर आ। रैम्बो इधर आ। जी रैम्बो, ये बताओ कि तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारी क्या राय है, ये 6, 7, 8 में जो लोग ठहरे हुए ना, ये कैसे लोग हैं? सर, रैम्बो जान रैम्बो दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी करने से बेहतर समझता है कि अपने आप पे गौर करे। वैसे भी सर जी, जो मेरी खाला गुलशन है जी, वो मुझे कहती हैं, पुत्र रैम्बो, कि दूसरों के बारे में एवं ही राय कायम नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात नहीं होती।
ओ यार उससे क्या बस इतना ही होता है, अब खत्म करे इस किस्से को। मैं तो हर रोज उसकी तरफ जाता हूँ अब्बा जी, लेकिन वो हर बार कोई ना कोई उधर रख के टाल जाता है। मैंने पहले ही कहा था कि ये काम इतना आसान नहीं है। ख्वामखा तुम्हारी बातों में आ गया। मेरी बातों में क्या आ गया अब्बा जी? मैंने तो अपनी तरफ से बेहतर ही। क्या बेहतर ही लगा रखी है? अगर तुम्हारा दोस्त इस काबिल नहीं था तो उसके भरोसे पे मुझे इतना बड़ा रिस्क लेने का मशवरा क्यों दिया था? मैं तो ना तजर्बेकार हूं ना समझ हूं, तो आप ना करते मेरे मशवरे पर अमल। काश ये मशवरा भी तुम उसी वक्त मुझे दे देते। अब लड़ाई झगड़े का कोई फायदा नहीं, कर बुरा तो हो बुरा, अंत बुरे का बुरा। बाप बेटे की आंखों पे तो लालच ने पट्टी बांध रखी थी। अरे वो सियाना निकला जिसने अपनी मुसीबत 5 लाख में बेच डाली। नवीद, ये किस किस्म के लोग हैं? कौन लोग? ये 6, 7, 8 वाले। 6, 7, 8? ओहो वो गैस। बेगम साहब जी, ये ना कोई बड़े सादे से लोग हैं। हाँ, तुझे तो सारी दुनिया बड़ी सादी लगती है। बेगम साहब आपका खदशा ठीक है जी, मुझे लगता है मफरूर है। आए चुप करो तुम दोनों। आप फरमाइए जी, मसला क्या है, क्या हुआ है? अल्लाह ना करे हमें कुछ हो या हमें कोई मसला हो, मैं कहती हूँ उनको ना कुछ हो जाए। क्यों बेगम साहब जी? भाई हद होती है किसी बात की, ना कहीं आना ना जाना, बस खाना ही खाना, ऊपर से टिप ना देना, डराना धमकाना और छोटा फड़काना। ओए वेरी गुड बेगम साहब जी, इसका काविया ठीक हो गया जी। क्या ठीक हो? काविया एक मारूंगी। काविया क्या होता है? काफिया होता है। अच्छा काविया। हाँ। नहीं नवीन, मैं सोचती हूँ कि आखिर वजह क्या है, क्यों ठहरे हैं वो इस जगह? उन्हें तो अस्पताल जाना चाहिए। देखें जी, आपके इन सवालात का जवाब जो है ना, वो तो उनके मेजबान नईम साहब ही दे सकते हैं जी। नवीद मेरी बात सुनो जी सर। हमने किसी के सवाल का जवाब नहीं देना, कोई सवाल जवाब नहीं करना। हम यहाँ गेस्ट हाउस चलाते हैं, हम सर्विस मुहैया करते हैं और बस। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। सर जी ठीक कह रहे। देखा जी सर जी, हमें किसी से टिप भी नहीं मांगनी चाहिए। देखा ना, बस जरा ये बच्चों की यूनिफॉर्म का ख्याल आ जाता है जी, फटा हुआ हो ना जी तो दूसरे बच्चे छेड़ते हैं जी। ओए बच्चों के यूनिफॉर्म, चलो जल्दी से जाओ, ये सब ने चाय का ऑर्डर किया हुआ है, जल्दी से पहुंचाओ। चलो पहुंचाऊंगा जी, क्यों नहीं पहुंचाऊंगा, अभी पहुंचाता हूँ। किताबें कहते हैं पुरानी भी मिल जाती हैं, कापियां नई होनी चाहिए, नई कापियां। टिप टिप कर। उसने कहा था कमरे में दाखिल होते हुए गाना मत गाना। मुरादे क्या सोच रहा है? वो जवेद साहब ने चाय के लिए आखिरी वार्निंग दे दी है। तो पहुंचाता हूँ ना यार, वो बस यार जरा बच्चों ने रोक लिया था। किधर है बच्चे? तुझे नजर नहीं आएंगे पागला, तू आ मेरे साथ बैठ के चाय पी आ। अच्छा यार वकील की फीस देने के पैसे नहीं है मेरे पास, मैं अदालत में कैसे जाऊंगा? और तुझे इन चक्रों में पड़ने की जरूरत ही क्या है मेरे यार? वो इस तरह के लोग तो धमकी की आवाज से ही रफू चक्कर हो जाते हैं। वो कैसे? तेरा पहला मालिक मकान नहीं, बस 10 साल तक तो वो तेरे से मकान नहीं खाली करा सका, और ये जुमा 8 दिन की पैदाइश क्या कर लेंगे तेरा? फिर भी यार मैं क्या करूं? ओफो, कहा ना तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो तेरी तरफ आए ना तो सीधा सीधा छुरी और कांटे की नुमाइश कर देना। अक्लमंद और बुज़दिल के लिए इशारा ही काफी होता है। अच्छा फिर ठीक है। इन बातों पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तुम सब जो इन बातों को जरा गौर किया करो, इन बातों पे। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जवेद साहब। बात की थी ना सर, वो पता किया था और उन्होंने कहा था कि अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। और बाबू नईम तुम्हारे लिए चाय शाय मंगवाया? जी नहीं, बहुत शुक्रिया, बस आज आप हमारा काम कर दें। यार तुम्हें इतनी काली किस चीज की है? हो जाएगा काम तुम्हारा, हो जाएगा। पहले ये बताओ इंतकाल हुआ है कि नहीं? हाँ जी हाँ, बिल्कुल हो गया। अच्छा चलो यार, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक बहुत बड़ा बोझ था जो ज़हन से ही उतरा। जवेद साहब जिस काम की हामी पर ले ना, उसका बड़ा बोझ रहता है इनके दिमाग पर। देखो जी, जो जिम्मेदारी का काम होता है उसका तो बोझ रहना ही है, फिर अपनी साख का भी ख्याल होता है। ऐमें कोई यही ना कहे कि जवेद साहब हामी भर के मुकर गया। अल्लाह वो दिन ना दिखाए मेरे बादशाह, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरी बातों को ध्यान से सुना करो। हम सिर्फ सुनते ही नहीं, याद भी रखते हैं जवेद साहब। अच्छी बात है। हमने बर वक्त मकान का कब्जा ना लिया तो मसूद बट स्टे ऑर्डर ले लेगा और फिर ये काम सालों में फैल जाएगा।
और चीजें ले आऊं। फल काटने में अगर कोई दुश्वारी हो तो ये टोका भी हाजिर है। बताओ, ये मकान तुम्हारा अपना? नहीं। अच्छा, फिर यहाँ कैसे रह रहे हो? किराए पर जी, पिछले 10 साल से। अच्छा। ये मकान हमने खरीद लिया है, अब तुम हमारे किराएदार नहीं हो। बेहतर है ये मकान आज अभी और इसी वक्त खाली कर दो। इतनी जल्दी जी? वो मुझे कुछ मोहलत तो दे जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। 10 साल काफी नहीं थे? ओए देख क्या रहे हो? तो ओए क्या कर रहा है? क्या कर रहा यार? मेरा सामान टूट जाएगा। वो सामान को जी वो जबरदस्ती मेरे घर में घुस आया जी और मेरा सारा सामान उठाकर गली में फेंक दिया जी। जी कालीन सारे लपेट दिए और पर्दे सारे फाड़ दिए जी उन्होंने। वो फ्रिज सारा फीती फीती कर दिया जी। वो टीवी लिया था जी, वो भी किरची किरची कर दिया जनाब। चलो कोई बात नहीं है, मुझे वैसे भी टेलीविजन देखने का शौक नहीं है। लेकिन साहब जी जो मेरे साथ हुई है ना, वो खुदा किसी दुश्मन के साथ न करे जी। ये दुश्मन भी आखिर इंसान होता है। लेकिन साहब जी उनको अपने किए की सजा तो मिलनी चाहिए ना जी। यार किस किए की बात कर रहे हो तुम? वो जी जबरदस्ती मेरे घर में घुस आया साहब जी, मेरा सामान उठा कर बाहर फेंक दिया, सारा तोड़ फोड़ कर दिया जी और जबरदस्ती कब्जा कर लिया मेरे घर पर। और तुम्हारे घर पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया, और वो भी मेरे इलाके में? क्या बताऊं जनाब, कहता था कि कॉलेज में लेक्चरर हूं, मेरी तो मत ही मारी गई जनाब। मैंने सोचा शरीफ आदमी है, कोई बात नहीं की। साहब बिल्कुल तस्दीक नहीं की। ये तो मुझे बाद में पता चला कि वो तो इनकम टैक्स में अफसर है। ओहो, अच्छा। हाँ मेरी बड़ी बुरी हालत। होनी भी चाहिए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। अगर फोर्स लेकर जाता हूं तो वो फंसाता है, और अगर अदालत में जाऊं तो खुद फंसता हूं कि थानेदार होते हुए ये इतना बड़ा घर कहां से बना लिया, पैसे कहां से आए। हाँ ये तो है। साहब मेरी बड़ी बुरी हालत है। अब देखे ना, मेरा तो वो हिसाब है कि सांप के मुंह में छछूंदा, निकले तो अंधा, उगले तो कोई नहीं उठाना। और रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। साल के लिए कुछ करे, मुझे मेरे मकान का कब्जा दिला दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे। थानेदार साहब मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा, घबराते क्यों हैं? गरीबी दावे में जो कुछ भी हुआ आपको पेश कर दूंगा जनाब। गरीबी दावा नहीं थानेदार साहब, रिश्वती दावा, और वो भी एडवांस। देखें जनाब ITO साहब, इंसान की बात कर रहा हूं, उसकी इज्जत अपने हाथ में होती है, और यही बेहतर तरीकाकार भी है। क्या मतलब है आपका? और फिर देखे ना जी, बाल बच्चेदार आदमी को तो किसी के मकान पे नजायज कब्जा करना ही नहीं चाहिए। इससे कभी कभी मकानों से भी ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाता है। सुने, नुकसान के अलावा गली मोहल्ले और दफ्तर में बेइज्जती भी हो जाती है। खामखा लोग तमाशा देखते हैं। बेशक बेशक। बेहतर यही है कि आप शाम से पहले पहले ये मकान खाली कर दें, वरना। आप मेरी बात सुने, क्या नाम है आपका? और बात सुने, ये जरा पारपुर्जे समेटे ना आप। हाँ ऐसे। एक बात एहतियातन और बता दूं कि मैं कहता सिर्फ एक ही दफा होता हूं, उसके बाद तो फिर रह गया। भावनीत गला ठीक हो गया ना? हाँ भावनीत
मुरादे को छेड़ते हैं। वही तो मुरादे को किस चक्कर में छेड़ता रहता है? वो उम्र में तो इससे इतना बड़ा है। नहीं वैसे मुझे अच्छा लगता है, मेरा दिल करता है उसे छेड़ूं। चीचू चीचू। इंसान मना कर, हाथ पीछे कर। चीचू चीचू। एक्सक्यूज मी। जी सर फरमाइए। बिल बनाएं जनाब। अच्छा जी। और मेरी तरफ से ये तमाम लोग आज से फारिग समझें। हैं? क्यों जी, ममानी शमानी खत्म? जी हाँ, असल में बात दरअसल ये है कि मैं इस्लामाबाद से बाहर जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि बाहर जाने से पहले आपका बिल अदा हो जाए। हाँ ठीक है जी। अच्छा लेकिन आप उन्हें वापस आ लेने दें, और बाहर गए हुए हैं, क्या हुआ है? तो उसमें परेशानी की क्या बात है? मैंने उन्हें वापसी का किराया और बाकी सब कुछ एडवांस दे दिया था। अच्छा। बैलेंस बताएंगे आप? हाँ जी, हाँ जी। ये जी 3000 रुपये बैलेंस है जी। 3000? जी हाँ जी। प्लीज जब वो आए तो उन्हें कह दीजिएगा कि पेमेंट मैंने कर दी है। अच्छा। और एक जहमत और दूंगा, उन्हें मेरा सलाम कीजिएगा। वालेकुम सलाम जी। ये जनाब आपके लिए लाए हूं जी। पप्पू ये आ रही है क्या है? ये जनाब मिठाई है, खालिस देसी घी की। वो पहले शुगर की बनाई है, वो मिठाइयाँ उठा के ला। जनाब अपनी खुशी से लाया हूं, आपने मकान का कब्जा जो दिला दिया। अच्छा, बच्चों के लिए ना, बच्चे खाएंगे। अच्छा चलो उधर रख दो यार। रखो रखो रखो। अच्छा जनाब मुझे आप इजाजत दें, जरा ड्यूटी पे भी आ। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ जाओ। मिठाइयाँ आ रही हैं। चलो। हाँ जी, आप लोग कब जा रहे हैं? वो तेरे चेहरे में ताड़ी नहीं रही, वो क्या पूछ रहा? नहीं वो मैनेजर साहब कह रहे हैं कि आप लोग कब तशरीफ लेके जाएंगे। जी मैनेजर कह रहा है? हाँ जी। मैनेजर कौन है? हमारे गेस्ट हाउस का मैनेजर है। अच्छा, बाउनवीद। बाउनवीद, हाँ जी। उसे भेजो। हाँ जी। क्या नाम बताया जी? कमर मलिक और नाजिया। ठीक है जी। बाउनवीद आपको उन्होंने बुलाया। किसने बुलाया? वो जवेद साहब। जवेद साहब। अच्छा जवेद। कहते हैं जल्दी भेज। अच्छा मैं हाँ मैं तो देख रहा हूँ, आप फिक्र ना करें। जी फरमाइए सर। बाउनवीद। जी हाँ जी। मैनेजर। जी हाँ जी। अच्छा यार, ये तुम्हारा बेरा क्या कह रहा है? क्या कह रहा था जी? वो कह रहा है कि आप कब तशरीफ ले जा रहे हैं। हाँ वो दरअसल नईम साहब आपकी फाइनल पेमेंट कर गए हैं जी। अगर आप मजीद ठहरना चाहें तो आपको फिर अपने पल्ले से पेमेंट करनी होगी जी। अच्छा। पल्ले से हम। गेस्ट हाउस का मालिक कौन है? शमीम साहब है जी। क्यों? अच्छा, उसे भेजो। शमीम साहब नवीद बोल रहा हूँ जी, 6 नंबर कमरे से। सर आप जरा जल्दी आ जाएं यहाँ पे। नहीं, इतनी जल्दी की भी क्या लोड़ थी? हैं? आ जाता, आराम से आ जाता। जी। और सर जावेद साहब आपको याद कर रहे हैं जी। शमीम जी जी। अच्छा, ये गेस्ट हाउस आपका? हाँ जी बिल्कुल मेरा है। कोई रजिस्ट्री भी हुई है इस बिल्डिंग की? जी रजिस्ट्री बिल्कुल हुई है इस बिल्डिंग की। रजिस्ट्री है मेरे नाम पे, तभी तो मैं इसका मालिक बना हूं। अच्छा चलो, रजिस्ट्री तक तो बात ठीक हो गई। आगे तो इंतकाल भी हो चुका। किसका जी? इंतकाल मेरे नाम पे हो चुका है जनाब, लेकिन ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ये किस किस्म के सवालात कर रहे हैं मुझसे? देखो ना जी शमीम, हम हैं किराएदार, और हम जिस मकान में किराएदार हैं हमें पता होना चाहिए कि ये मकान मालिकों का अपना है या आगे वो भी किराएदार है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब मैं समझा क्या बात है। अच्छा ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं जी। पहली बात तो ये कि ये मकान नहीं है, ये गेस्ट हाउस है। अच्छा जी। और दूसरी बात ये कि आप किराएदार नहीं हैं, आप यहाँ मेहमान हैं। हाँ जी। और तीसरी बात ये है कि आपकी ये मेहमानी भी थोड़ी देर पहले खत्म हो चुकी है जी। जी हाँ, इसलिए अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं। और अगर हम जाने से इनकार कर दे तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं।
मैं सिर्फ पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा, वो आएगी और आपको बाहर निकाल करेगी। यार ये बहु लोग इतने चले क्यों होते हैं? चला हो गया बेशक। और पुलिस क्या करेगी भाई? एक बात याद रखो, किसी अदालती हुक्म के बगैर पुलिस किराएदार को छू भी नहीं सकती। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। किसी अदालती हुक्म के बगैर पुलिस किराएदार को नहीं छू सकती, लेकिन तुम किराएदार नहीं हो। हम किराएदार हैं और पुलिस हमें भी नहीं छू सकती। बात आई समझ में? उठोए, आराम में बैठो। देखें जी, मैं जावेद साहब को सिरे से जानता ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि वो नहायत ही शरीफ इंसान है। उठोए। क्या 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 मतलब है आपका? या क्या कह रहे हैं? ओए मैं क्या कह रहा हूँ मौलादाद, कोई बात तेरी समझ में आई कि ना आई? ओ बिल्कुल आई है सर जी, क्यों नहीं आई जी? तो फिर इनकी समझ में क्यों नहीं आई? और सर जी असल में बात ये है जी कि ये कोई हमारी तरह आपके सिपाही तो नहीं है ना जी। वो साहिल हैं ओए, ये तो खुदा की कुदरत है कि इंतहा मेरी मोहब्बत की कि यहाँ तशरीफ लाए, और वरना कानून को अपने हाथ में ले लेते तो क्या होता। देखें जी, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, इस पर अमल करो। जी फरमाइए, क्या मशवरा है आपका? ये जो मालिक मकान और किराएदारों के फड्डे होते हैं ना, इनको थाने कचहरियों में नहीं ले जाते, वो इससे बात लंबी हो जाती है, और फिर आपको पता है जब केस लंबा हो जाए तो फिर कितना लंबा हो जाता है। आपकी बेहतरी इसी में है कि जाएं और जावेद साहब से झगड़ा मगड़ा मत करें, सुलह कर लें। लेकिन अगर मामला इससे भी रफा दफा नहीं होता है ना, तो फिर आपको तो मालूम ही है कि पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। कौन साहब? स्कीम नंबर 007। बहुनवीद, हंगामा, शोर शराबा, डजन डजन डजन। एक्शन ही एक्शन। जॉन रैम्बो इन सेकंड ब्लड। फर्स्ट ब्लड होता है। देखें आप किराएदार हैं, और मैं बता देता हूं कि किराएदार होने की हैसियत से आपके पास कोई सबूत, कोई रसीद हो तो दिखाएं। सबूत या रसीद आपको दिखाएं? क्यों? अगर सबूत है या रसीद है तो हम अदालत में पेश करेंगे, आपको भला क्यों दिखाएं? मैं आपको बताऊं जावेद साहब, आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं। यह ट्रेसपासिंग है, और आपको पता होना चाहिए कि ट्रेसपासिंग बहुत बड़ा जुर्म है। क्या जुर्म है, क्या जुर्म नहीं है, इसका फैसला आप या मैं करने वाले कौन है यार? तो फिर इसका फैसला कौन करेगा? हम करेंगे इसका फैसला। वो उसने हैंड्स ऑफ कहा है, तुम लोग लमलेट ही हो गए हो यार। ये कौन लोग है भाई? ये जी, ये अंजुमने हकूके मालकान के नुमाइंदे हैं जी, आपके पेटी बंद है। ओए, पाली करते हो या तुम में से एक आध बंदा फड़का दूं? देखो यार भाई, बात सुन, तुम्हारा तो आपस में कुछ झगड़ा ही नहीं है, हम तो हुए पेटी बंद भरा है जी। और देखो ना, इधर हमारा एक ब्रीफ केस है, एक अटैची केस है, वो हमने उठाया और हम ये गए वो गए। अच्छा, हमारी तो आगे बुकिंग है। अच्छा, ये बैनर बाद में भेज देना। अच्छा चलो चलो चलो, निकलो निकलो, चलो 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 चलो, चेहरा करा चेहरा। चलो चलो बर्तन मत हो। चलो यार, बात सुनो, ये लोग तो हमसे भी सारे निकले हैं भाई। कैसा है? आप कौन लोग हैं भाई? ओए, तुम लोगों को आप लोग कहो, तुम्हें आप कह दिए, बताओ तुम कौन हो? My name is Rambo, जॉन रैम्बो, सिल्वर स्टैलियन। सर